हेलो एंड वेलकम। आज मैं आप सभी से बात करना चाहती हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, वो है बोर्ड एग्ज़ाम। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम सुनते ही सबकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। जब मैं 10th बोर्ड में थी तो मुझे भी हार्ट बीट तो बढ़ी बोर्ड सुन के कि हाँ अब बोर्ड देना है, बोर्ड देना है। और आजकल भी मैं देखती हूँ कि बोर्ड का नाम सुनते ही बच्चे थोड़े स्ट्रेस में भी आ जाते हैं और पेरेंट्स भी उनको बार बार बोलते हैं 10th है 12th है तो पढ़ाई पे ध्यान दो, बोर्ड है इसको और एग्ज़ाम की तरह मत लो। साथ ही टीचर्स भी बच्चों को बार बार पढ़ने के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए जोर देते हैं। तो बच्चे एक स्ट्रेस में तो आ ही जाते हैं, उनको भी लगने लगता है कि ये बोर्ड एग्ज़ाम शायद जो हमारे होम एग्ज़ाम है उससे थोड़ा अलग हटके हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम भी आपके रेगुलर एग्ज़ाम की तरह ही है, वही सिलेबस है, वही पैटर्न है, उसी तरह से आपको एग्ज़ाम देना है। कुछ भी सिलेबस के बाहर के नहीं ऐसा उसमें होता है कि जो रेगुलर आप दे रहे हो उससे अलग उसमें कुछ पूछा जाता है। लेकिन एक ऐसा बन गया है माइंडसेट कि बोर्ड एग्ज़ाम है तो हमें बहुत ज़्यादा उस पे ध्यान देना है। देखिए, ध्यान तो देना ही है, फोकस तो रहना ही है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम है उसको एक अलग से एग्ज़ाम मत लीजिए, उसको एक रेगुलर एग्ज़ाम की तरह लीजिए। हाँ, फोकस्ड रहिए और डे 1 से ही प्रिपरेशन करिए। जब आप रेगुलर स्टडीज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम भी एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह से आप दे पाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर। अब हम जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम होते कब हैं। देखिए, हर स्टूडेंट को 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम देना होता है, 10th के एंड में और 12th क्लास के एंड में। 10th के एंड में जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपके स्ट्रीम चूज़ करने में, और 12th के बाद जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं आपके प्रोफेशनल कोर्सेज़ को सेलेक्ट करने के लिए। तो अब मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगी कि बोर्ड एग्ज़ाम इतना ज़रूरी क्यों है। 10th का बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। हम किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, आर्ट्स में, साइंस में या कॉमर्स में। तो हमारे 10th का जो रिज़ल्ट होता है, बोर्ड का जो रिज़ल्ट होता है, वो हमें स्ट्रीम सिलेक्शन में बहुत हेल्प करता है। जब आप किसी प्रोफेशन को सेलेक्ट करते हो, किसी प्रोफेशन को चुनते हो, तो उसके लिए 12th का बोर्ड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि 12th के बोर्ड के बाद ही आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि आप किस प्रोफेशनल कोर्स को करना चाहते हो, आगे की पढ़ाई आप कैसे कंटिन्यू रखना चाहते हो। मान लीजिए आपको मेडिसिन्स में या मेडिकल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आपके 12th के बोर्ड के रिज़ल्ट ही डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा प्रेस्टिजियस कॉलेज मिलेगा। साथ ही बोर्ड का जो रिज़ल्ट होता है वो स्कॉलरशिप पे भी बहुत अच्छा उसका इम्पैक्ट होता है। अगर आपने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं तो आपको अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। जिस साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब आप पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करते हैं, देखिए, नो डाउट कि एक होम एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम को कोई कितना भी समझाए, बोर्ड एग्ज़ाम को सारे स्टूडेंट सीरियसली लेते हैं, हालांकि वो एक रेगुलर एग्ज़ाम की तरह ही होता है। तो जब आप किसी भी चीज़ को सीरियसली लेते हैं, उस पर फोकस रहते हैं, अच्छे परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली एक आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आई होप स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम भी एक रेगुलर एग्ज़ाम की तरह है। ये कुछ अलग से कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रेस फ्री होकर अपनी पढ़ाई करें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। और बोर्ड एग्ज़ाम भी एक होम एग्ज़ाम की तरह है, वही सिलेबस है, वही पैटर्न है, तो स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस और हार्ड वर्क और फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। जिसके अगर आप फोकस्ड रहते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, जो आपको आपके स्ट्रीम सिलेक्शन में और साथ ही 12th के बाद आपको अच्छे कैरियर चूज़ करने में हेल्प करता है। आई होप आज आपको ये मेरा शो पसंद आया होगा और बोर्ड एग्ज़ाम का थोड़ा डर भी आपके मन से निकल गया होगा। मैं गीता, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और क्या क्या तैयारियां आपको करनी चाहिए, इससे रिलेटेड कुछ टिप्स लेकर अगले शो में फिर आपके सामने उपस्थित होंगी। टिल देन, स्टे फोकस्ड एंड ऑल द बेस्ट।